कि तब मैंने एक चीज़ डिसाइड कर ली थी कि लाइफ में कभी मैं खुद को ऐसे सिचुएशन में नहीं डालूंगी जहाँ पे मुझे लोगों के सामने बात करनी है। सोशल मीडिया पे सिर्फ ब्राइट साइड दिखती है, सोशल मीडिया पे सब अच्छा अच्छा दिखता है, सब क्यूरेटेड होता है। आधे हिस्से को हम ऑफिस करेंगे और आधे को घर करेंगे। आई विल शो यू अराउंड इन द फॉलोइंग वीक। हमारे पास कुछ भी काम नहीं था और आई बिलीव दैट आई एम नॉट बॉर्न इंटेलिजेंट बट आई एम अ रियली हार्ड वर्किंग पर्सन। तो मुझे एक पॉइंट पे ऐसा लगने लगा कि जस्ट बिकॉज मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ मुझे मार्क्स बहुत कम मिल रहे हैं। तो हमने इस वीडियो में क्या किया है, इसकी पूरी जो टाइमलाइन है उसको हमने टाइमलाइन के बेस स्टार्ट। डिजाइनर इफ यू हैव ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम और अगर वो बंद हो जाता है तो सडनली एक मोमेंट में सब कुछ चेंज हो जाता है। तो येस, सगळ्या आपल्या मराठी प्रेक्षकांसाठी बड़े बड़े प्लान है हमारे। हाय फ्रेंड्स, इंटीरियर आयस बाय निहारा में आप सबका स्वागत है। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस वीडियो यार। मतलब एक्चुअली द फैक्ट इज मैं जितनी इस वीडियो को लेकर एक्साइटेड हूँ उतनी ही मैं नर्वस भी हूँ। एक चीज़ है, मुझे इस चीज़ की क्लैरिटी है 100% की जो चीज़ें आज मैं शेयर करने वाली हूँ वो मुझे खुद से शेयर करनी है। और this is a good point. I think we started creating content in 2017 or this is 2023. So two reasons why we are doing this video right now. Number one is recently I celebrated my birthday. 22nd को मेरा बर्थडे था और 38 years, मतलब 38 years की मैं हो गई हूँ। और बर्थडे के दिन भी मैं उतनी ही खुद ही सरप्राइज थी जितने मैं आज भी हूँ। इन माई माइंड आई रियली फील आई एम 28। आई डोंट नो, मतलब आई डेफिनेटली डोंट फील आई एम 38। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वी हैव क्रॉस्ड 500K सब्सक्राइबर्स। और you should clap for yourself too because you played an important part in achieving this milestone and this definitely wouldn't have been possible without your support, your love. So that was the second milestone. And जो मेरा एक बर्थडे के लिए मैंने क्विक ऐसे इम्प्रॉम्प्टू वीडियो शूट किया था जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू से थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। एंड इट वाज अ कोइंसिडेंस कि 500K सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन एग्जैक्टली मेरे बर्थडे के दिन क्रॉस हुआ। दैट मेड माई बर्थडे ऑल द मोर स्पेशल एंड आई कंसिडर दैट एज अ स्वीट गिफ्ट एंड बिग गिफ्ट फ्रॉम यू ऑल। अराउंड बर्थडे ऐसे होता है ना कि एक आई डोंट नो इफ दिस हैपन्स व्हेन यू आर इन योर 20s बट डेफिनेटली व्हेन यू एंटर योर 30s ये होता है। और मेरे साथ ये 30s के मेरे जो सारे बर्थडे थे अराउंड दैट टाइम आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग दिस एंड आई काइंड ऑफ गो इनटू दिस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मोड। जब मूड या मोड बर्थडे के पहले वेर आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि मैंने लाइफ में क्या अचीव किया है और मुझे क्या करना है एंड व्हाट एम आई डूइंग एग्जैक्टली, मतलब ये सारे सवाल आते हैं। आई थिंक इसके लिए आई वॉन्टेड टू have this kind of video where I share with you some ups and downs that I've gone through and बहुत बार क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा content इंटीरियर स्पेसिफिक रहे, टू द पॉइंट रहे, इसकी वजह से हम काफ़ी सारी चीज़ें शेयर नहीं करते जो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अदरवाइज इफ़ यू जस्ट सी द वीडियोज़ यू नो समझता नहीं है कि किसी की लाइफ में क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं। एंड लाइफ में डजंट मीन पर्सनल, प्रोफेशनल भी जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं। सोशल मीडिया पे सिर्फ ब्राइट साइड दिखती है, सोशल मीडिया पे सब अच्छा अच्छा दिखता है, सब क्यूरेटेड होता है। सो इस पूरे वीडियो को हमने क्या किया, इस पूरे वीडियो को हमने टाइम लाइन जैसे डिवाइड किया है। नाउ ऑब्वियसली बिकॉज 38 ईयर्स है, हम हर एक साल की बात नहीं करेंगे। आपको इसमें से कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम देखनी है, टाइम स्टैम्प देखना है तो आप वो देख सकते हैं। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है, आई लव यू। सो येस, लेट्स स्टार्ट। सो हम जब भी चैनल पे वीडियोस अपलोड करते हैं आई थिंक सारे कमेंट्स में जो इंटीरियर के कमेंट्स होते हैं वो छोड़ के कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं कि आई रियली लाइक द वे यू एक्सप्लेन थिंग्स, आई लाइक हाउ यू एक्सप्लेन थिंग्स इन डिटेल, और ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, आप जैसे बात करते हो बहुत अच्छा लगता है। सो लेट्स टॉक अ बिट अबाउट दिस। सो ये ना हमें वंस अपॉन अ टाइम से स्टार्ट करना पड़ेगा। मेरा जो बचपन है पूरा, सो मैं ठाण्याची मुलगी है, मेरे सारे रिलेटिव सब लोग वही हैं एंड आई वॉज इन शिवसमर्थ विद्यालय मराठी मीडियम स्कूल और सेमी इंग्लिश है। 8th के बाद आपको उसमें सब्जेक्ट्स इंग्लिश में होते हैं। बचपन में कैसा था, बिकॉज मेरे मॉम डैड दोनों ही जॉब करते थे और मुझे एक बड़ा भाई है। नाउ ऑल ऑफ दिस इज नोवेयर देयर ऑन सोशल मीडिया, नो वन हैज सीन them. I would like to add a nice picture and it's difficult to have a nice picture of me and my brother. तो मुझसे 5 साल बड़ा है और बचपन में ऐसे होता था कि स्कूल खत्म होने के बाद मैं और मेरा भाई हम एक डे केयर में जाते थे ना। उसके बाद एक पॉइंट पे जब हम थोड़े से बड़े हो गए, थोड़े से इंडिपेंडेंट हो गए, तब हमारा रूटीन थोड़ा सा चेंज किया गया ना। मेरे जो नाना नानी है दोनों वहीं पे रहते हैं बिकॉज माई फादर लॉस्ट हिज पेरेंट्स एट अ वेरी यंग एज। तो मेरे बचपन के जो ग्रैंड पेरेंट्स के मेमोरीज है ना वो सारे मेरे नानी और नाना के मेमोरीज है। आई हैव नेवर मेट माई दादा दादी।
सो उनके साथ उनके घर पे हम रहते थे और वो दोनों भी एक्चुअली जॉब करते थे, बट टिल दैट पॉइंट ऐसा था कि माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू बी एट होम एंड मेरी जो नानी है वो टीचर थी, तो वो पढ़ाने जाती थी। तो बहुत बार ऐसा होता था कि मैं और मेरे नाना घर पे हैं या हम तीनों घर पे हैं। सो एक हमारा रूटीन ये था कि स्कूल से आने के बाद ना उनको भी आदत थी कि वो मुझे हमेशा पूछते थे कि आज स्कूल में क्या क्या हुआ, एंड इस सवाल के ऊपर मैं हर एक मतलब नाउ दैट यू सीन द वीडियोस यू नो मैं चीज़ें कितनी डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती हूँ, और मैं सब कुछ एक्सप्लेन करती थी। अब ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद रिसर्च हुई, उसके बाद ये हुआ, मैंने ये खाया, इसने ये लाया था, सब कुछ मैं बताती थी और वो उतने एंथुसियाज्म से मुझे पूछते थे। माई ग्रैंड मदर हैड दिस हैबिट ऑफ एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन डिटेल। सो जैसे मैं स्कूल से आने के बाद सब कुछ बताती, इवन शी यूज्ड टू टेल एवरीथिंग इन डिटेल एंड शी यूज्ड टू आस्क एवरी लाइक वेरी स्पेसिफिक थिंग। सो आई थिंक ये डिटेल में एक्सप्लेन करने की आदत मुझे वहाँ से लगी है, एंड आई थिंक बिकॉज इन माई फैमिली वी हैव लॉट ऑफ टीचर्स, सो आई फील आई हैव दैट काइंड ऑफ, मैंने ना उनके साथ रह के कुछ चीज़ें अब्जॉर्ब कर लिए। फिर सेकेंड चीज़, मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत ही अमेजिंग स्टोरी टेलर थे और नाउ इज़ नो मोर, बट वो इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ बताते थे और उनको इतनी सारी कहानियाँ पता होती थी, मतलब अमेजिंग, मतलब कुछ भी बोलो आप, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उनको सब कुछ पता होता था, सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज उनके पास होती थी, सब दिमाग में। और जहाँ पर भी कोई भी गेट टुगेदर होता था ना, तो जहाँ पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो सब समझ जाते थे कि ही इज़ देयर इन द सेंटर एंड एवरीवन इज लिसनिंग टू द स्टोरीज। जो ऐसे होता था, और उसकी वजह से एवरी डे का हमारा जो भी रिचुअल होता था उसमें स्टोरीज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। स्कूल से आने के बाद खाना खाते वक्त हमेशा मोस्टली ऐसा होता था कि मैं और मेरे ग्रैंडफादर दोनों ही रहते थे और वो मुझे स्टोरीज बताते हैं और मैं खाना खाते खाते सुन रही हूँ। ही वाज सच अ काइंड, जेंटल, ब्यूटीफुल सोल कि मैंने कभी नहीं देखा है कि उनको कभी गुस्सा भी आया हो। तो बचपन मेरा बहुत ही ऐसा गया है जहाँ पर मैंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सुनी है, और उनको लैंग्वेजेस सीखने का बहुत शौक था। तो ये जो घर है जहाँ पर मैंने इतना मेरा बचपन गुजारा है, दिस वॉज अ 1 रूम किचन फ्लैट, और अभी भी है ये। जैसे आप एंटर करते हो ना, तो पीछे वाली जो वॉल थी बुक शेल्फ था, और इतनी किताबें थी, मतलब आप कोई वॉल का हिस्सा ही नहीं देख पाओगे। तो कोई भी, बहुत बार ऐसा होता था कि लोग आते थे और दरवाजा खोलने के बाद वो बोलते थे कि ओ लाइब्रेरी है, हमें लगा कोई रहता है यहाँ पर। इतनी किताबें उनके पास थी, और सभी को एक्चुअली पढ़ने का बहुत शौक था, मुझे नहीं था। मुझे अभी पढ़ना मैंने स्टार्ट किया है, बट उनके पास बहुत लाइक तमिल, तेलुगु, गुजराती, बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस की बुक्स थी। और एक बात है कि वो बहुत बार गुजराती न्यूज़पेपर लाते थे और मैं उनके साथ बैठ के आई यूज टू ट्राई लाइक रीडिंग। आई थिंक मुझे तक कहीं वो एक थोड़ा सा वो कीड़ा मेरे में आ गया कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी सीखना है। बट येस, आई थिंक दैट हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन मी, बिकॉज काफ़ी एक नेसेंट स्टेज में मैं वहाँ पे जाती थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे सीखने के लिए मिली। और इवन तो तभी, बिकॉज आई वॉज इन अ मराठी मीडियम स्कूल, और मेरे जो सारे फ्रेंड्स थे वो भी सारे महाराष्ट्रियंस थे, और जो मेरे बिल्डिंग फ्रेंड्स थे सब हर कोई महाराष्ट्रियन था। सो आई हैड नो कॉन्टैक्ट एज सच विद एनीवन हु वाज नॉन महाराष्ट्रियन। सो माई इंग्लिश और माई हिंदी वॉज लाइक, इंग्लिश वॉज एज पुअर एज माई हिंदी। और तभी स्कूल में मुझे याद एक इंसिडेंट हुआ था कि स्कूल में देयर वॉज अ कॉम्पिटिशन। नाउ दिस इज इन 5th स्टैंडर्ड, और आई मंटो पंडाला वक्तृत्व स्पर्धा, क्या एलिक्यूशन that was the competition, वक्तृत्व स्पर्धा होती। So I had participated in that, and I don't know, for some reason because my friends were participating, I thought I might as well do it. तो इसके लिए मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, और उसके बाद I still remember the classroom, मतलब our memory is so conveniently it remembers things. I still remember that classroom, I still remember that corridor, and ये हमारे क्लास में ही था। ओके, सो बच्चों ने जो भी प्रिपेयर किया था खुद के ही क्लास में, खुद के ही वो बोर्ड के यहाँ पे खड़े होके यू हैड टू से थिंग्स, गिव अ स्पीच। बट तभी ना मैं सब रट्टा मार के गई थी, जो भी मेरा, आई डोंट रिमेंबर द टॉपिक, जो भी था मैं रट्टा मार के गई थी। और वहाँ पे खड़े होने के बाद कुछ सेंटेंसेस मैंने आई थिंक बोले, उसके बाद मैं कंप्लीटली ब्लैंक हो गई, कंप्लीटली ब्लैंक, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आई वाज लाइक लिटरली स्टैंडिंग देयर लाइक अ स्टैचू, एंड नो वन लाफ, मतलब आई डोंट रिमेंबर कि उसके ऊपर लोगों की रिएक्शन क्या थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं। बट मुझे इतना याद है कि तब मैंने एक चीज़ डिसाइड कर ली थी कि लाइफ में कभी मैं खुद को ऐसे सिचुएशन में नहीं डालूंगी जहाँ पे मुझे लोगों के सामने बात करनी है। दैट वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट कॉम्पिटिशन आई पार्टिसिपेटेड इन माई माइंड somehow I had this belief, I am not born intelligent but I am a really hardworking person. Also I was that kind of child, but in my mind I had that kind of very strong feeling कि I am getting good marks because I am hard working. So बचपन से ही मुझे वो हार्ड वर्क और वो प्रेप करना
किसी भी चीज़ के लिए ये दोनों चीज़ें मेरे लिए था कि अगर मुझे अच्छा आउटकम चाहिए तो ये दोनों चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी। मेरा ना क्लास में कभी भी हमेशा जब मेरा सेकंड रैंक आता था मुझे बहुत खुशी होती थी। नाउ आई हैड दिस सम काइंड ऑफ आई डोंट नो लगाव विद सेकंड नंबर and I tried analyzing, or Swapnil rather analyzed it. Swapnil said maybe because when you are first you don't have anything to work hard for, you're already on number one, but when you are on number two you have something to look forward to. Yeah, so you don't have that pressure of being in the limelight as number one, so you always like, you know, standing little outside of that limelight or the center stage. It was elementary, intermediate के लिए मैं एक drawing class के लिए जाती थी और I really enjoyed that. 11th 12th मैंने ध्यान साधना से किया और उसके बाद now comes the interesting part. मैंने अभी आफ्टर 12th मेरे दो ऑप्शंस थे। एक तो मुझे ये पता नहीं था कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, बट मुझे ये पता था 100% कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है। नाउ देयर वर टू अदर थिंग्स, दो चीज़ें थी जिसमें मुझे इंटरेस्ट था। एक था आर्किटेक्चर बी आर्च और दूसरा था कम्प्लीटली डिफरेंट बी फार्म। आई चोज बी आर्च और बी आर्च का जो एग्ज़ाम था एग्जैक्टली हमारा जो साल था, हमेशा उसका एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम होता है, बट एग्जैक्टली उस साल डिसेंट्रलाइज एग्जाम से दैट मेंट कि हर एक डिफरेंट कॉलेज में जाके आपको एक अलग से एग्जाम देना है। और अकेडमी का जो एग्जाम था, अकेडमी इज अकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर विच इज बाय रचना संसद, जिस कॉलेज में मैं थी दादर में कॉलेज है, और उनका जो पेपर था इट वाज सो डिफिकल्ट थे। दे हैड आस्क्ड कि मतलब मेमोरी से रचना का एंट्रेंस ड्रॉ करो, बिकॉज आई कुड रिमेम्बर एंट्रेंस ऑफ रचना संसद। वो एक ऐसा, इफ यू आर फ्रॉम रचना लेट मी नो, आपको पता है। एग्जाम के बाद आई टोल्ड माई फादर कि आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कुछ होने वाला है, कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। तो उसके बाद रचना की साइड में जो गली है, वो जो सिद्धि विनायक जाती है, वहाँ पे देयर इज दिस स्मॉल रेस्टोरेंट एंड आई डोंट नो व्हाट इज, साई सिद्धि आई थिंक इट इज कॉल्ड। वहाँ पर मी एंड माई फादर आफ्टर द एग्जाम वी वेंट देयर, हमने पाव भाजी और कुछ तो डोसा खाया एंड द पाव भाजी इज रियली फेमस, तो हमने वो खाया एंड देन वी वर जस्ट डिस्कसिंग मे बी यहाँ पे हम वापस नहीं आएंगे, सो वी माइट एज वेल एंजॉय द फूड हियर, और ऐसे सब बात करके हम लोग चले गए। नाउ कट टू रचना का रिजल्ट लगा और मुझे वहाँ पे एडमिशन मिली थी। नाउ फर्स्ट डे ऑफ अकेडमी, बहुत ही सिंपल लड़की थी मैं, और जो मेरा स्कूलिंग जैसे हुआ था और मराठी मीडियम से मेरा पूरा एजुकेशन हुआ था, और वहाँ से रचना का फर्स्ट डे जैसे ही एंटर करने के बाद मैंने सबको देखा एंड आई थिंक वही पॉइंट पे मुझे थोड़ा एक फर्स्ट शॉक लग गया था। और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो मैंने देखे, नीचे की जो लॉबी है वहाँ पर इतने मॉडर्न लोग थे और सब हर एक इंसान एक दूसरे से इंग्लिश में बात कर रहा था। तो मैं ना जितना एक हमें लिस्ट मिली थी, वो लिस्ट में जो था सब कुछ लेके गई थी, और मेरे पास एक ऐसा बैग था जो देखकर ऐसा लग रहा था मैं ट्रैकिंग के लिए जा रही हूँ। और कुछ लड़कियां ऐसी थी जो एक स्लिंग बैग लेके आई थी, और कोई कुछ लेके नहीं आया था, लेकिन वेरी रिलैक्स एंड चिल, और मैं सब कुछ लेके गई थी। और फर्स्ट आने के बाद जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, और तो सब लोग अपना अपना क्विकली इंट्रोडक्शन दे दो एंड ऑल्सो टॉक अबाउट आप कहाँ से आए हो एंड ऑल ऑफ दैट। उतना ही कहना था, बट मुझसे वो 2 सेंटेंसेस भी नहीं मुझे जम रहे थे, और मुझे इतना डर लग रहा था पहले ही दिन कि मैं कैसे बोलूँ कि इंग्लिश में, मैंने तो इंग्लिश में बात ही नहीं की। लेकिन जितना भी इंग्लिश मुझे आता था सेमी इंग्लिश में, इवन दो आई वाज इन सेमी इंग्लिश, वो तो मुझे रिटन ये था कि उसमें किसी से कॉन्वर्सेशन करने की कभी कोई टाइम ही नहीं आया। मेरे दोस्त कोई थे ही नहीं जिससे मुझे इंग्लिश में बात करनी पड़े, एंड हियर आई वाज, आई हैड टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ एंड आई हैड नो आइडिया हाउ विल आई डू इट। एंड कुछ तो करके मैंने, मेरे से पहले जितने लोगों ने बोला था उनका सुन के मैंने बोल दिया कुछ जो भी मुझे बोलना था। दिस इज वेयर एग्जैक्टली द एंटायर स्ट्रगल स्टार्टेड। और जो हम कहते हैं ना कि जिस चीज़ से हम दूर भागते हैं वो चीज़ हमारे पीछे पीछे आती है। वैसे एकेडमी में इवन दो आई वॉज एक्साइटेड अबाउट आर्किटेक्चर एंड देयर वर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ आर्किटेक्चर आई वॉज रियली इंटरेस्टेड इन, जो भी डिज़ाइन पार्ट है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, ये था कि हर वक्त जब आप एक नया डिज़ाइन करोगे उसमें एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता है, तो आप कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करते हो, बंगलो डिज़ाइन करते हो, इंटीरियर डिज़ाइन करते हो, आपको वो चीज़ प्रेजेंट करनी पड़ती है। नाउ ये चीज़ हर हफ्ते होने लगी ना। इमेजिन एक लड़की जिसने सोचा था कि मैं लाइफ में कभी नहीं ये ऐसे प्रेजेंट करूंगी, वो सडनली आई वाज सब्जेक्टेड टू दिस, इट फेल्ट लाइक टॉर्चर एट दैट टाइम, आई वाज सब्जेक्टेड टू दिस टॉर्चर एवरी वीक। एंड क्लास में बाकी के बच्चे थे, उनको जब मैं देखती थी तो मुझे रियलाइज हुआ काम तो मैंने बहुत अच्छा किया है, जस्ट जब वो पिन अप जूरी होती थी मैं उसको
अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, इसके लिए मुझे मार्क्स कम मिलते थे ना। बहुत हमारे प्रोफेसर ऐसे भी होते थे कि दे वर वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड दे यूज्ड टू से कि अगर आपको इंग्लिश में नहीं जम रहा है, आप मराठी में, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, हम सब लैंग्वेज समझते हैं, आप उसमें एक्सप्लेन करो। बट यू नो मैंने ये देखा है, एंड इवन दो नाउ इट माइट नॉट बी अ फैक्ट, इट माइट बी समथिंग दैट आई परसीव्ड इट एज अ फैक्ट एट दैट पॉइंट, बट जो बच्चे थे जिनका ना काम भी ज़्यादा कंप्लीट नहीं होता था बट वो एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करते थे, तो मुझे एक पॉइंट पे ऐसा लगने लगा कि जस्ट बिकॉज मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ मुझे मार्क्स बहुत कम मिल रहे हैं, एंड इट स्टेड विथ मी नाउ, क्योंकि बिकॉज हम लोग हर हफ्ते वो कर रहे थे, आई वॉज काइंड ऑफ गोइंग थ्रू द होल थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। नाउ एट वन पॉइंट मुझे रियलाइज हुआ कि इसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा, और तभी enters the hero of the story, which is no, it is not Swapnil, that is Anuj, my very good friend, और अभी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। Anuj was my classmate, और मैंने अनुज को पूछा कि इसको क्या क्या करना चाहिए, and he's a very like a sweetheart, and so he started giving me feedback after every presentation. Now एक presentation के बाद अनुज ने बोला, निहारा तेरा प्रेजेंटेशन तो अच्छा था बट तू ना एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रही थी, तो तुझे उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो फिर बोला ओके ठीक है। फिर एक प्रेजेंटेशन के बाद अनुज ने बोला ठीक है आज तू ना चीज़ें रिपीट नहीं कर रही थी बट तू सेंटेंसेस हाफ वे छोड़ रही थी। तो ऑब्वियसली बिकॉज जब मैं बात कर रही थी तो मुझे एक सेंटेंस एक पॉइंट पे से रियलाइज हुआ कि अभी सेंटेंस को कंप्लीट कैसे करना है इंग्लिश में, तो मैं उसको छोड़ के दूसरा सेंटेंस स्टार्ट कर रही थी। सो प्रोबेबली आई वाज फॉलोइंग दैट पैटर्न, और उसने मुझे बोला, फिर बोला ठीक है चलो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सो हर एक प्रेजेंटेशन के बाद अनुज यूज्ड टू गिव मी अ फीडबैक, एंड देन आई यूज्ड टू वर्क ऑन द फीडबैक इन माय कैपेसिटी, और फिर उसके ऊपर फीडबैक देता था। ये कंटिन्यूस चल रहा था। नाउ एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा कि आज मैंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, एंड ही वाज काइंड ऑफ लाइक अ टीचर, एंड दैट वाज आई थिंक 4th ईयर। और फिर अनुज ने मुझे ऐसा लगा था कि आज तो शाबाशी मिलेगी मुझे, पर प्रेजेंटेशन के बाद मैंने अनुज को बोला था, अनुज बोला सब कुछ अच्छा था, नहीं आ रहा, एक चीज़ उसमें मिसिंग थी। और मुझे ऐसा लगा सब इतनी मेहनत करने के बाद, सब कुछ करने के बाद फिर भी इसमें तो मिसिंग है। तो अनुज ने बोला कि यू आर नॉट स्माइलिंग, इट डिडंट लुक लाइक यू आर एंजॉइंग द एंटायर प्रोसेस, मतलब तो ऐसे सीरियसली बता रही थी, बिल्कुल भी तुझे मज़ा नहीं आ रहा था। और एंड आई थिंक नाउ दैट थिंग इज स्टक विथ मी, और जब भी अभी आप लोग देखते हो दैट आई स्माइल अ लॉट, प्रोबेबली बिकॉज यू नो वो मुझे तब समझ गया कि अगर तुम कोई चीज़ इतना सीरियसली ना लेके जस्ट वो चीज़ को एंजॉय करो इन दैट मोमेंट, तो देन इट कम्स अक्रॉस, मतलब वो सामने वाले को फील होता है, मोर देन इट बीइंग राइट इन अ सर्टन वे, इट शुड बी हार्टफेल्ट, तो वो फील होता है ज़्यादा। एकेडमी में ही मुझे स्वप्निल मिला। नाउ स्वप्निल से मुलाकात हुई रादर, और स्वप्निल का एक चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि अनुज यूज्ड टू ऑलवेज गिव मी अ फीडबैक, स्वप्निल का स्टाइल ऐसा है ना, वो फीडबैक नहीं देता, वो तुम्हें धक्का मार के गिरा देता है चीज़ में। मेरा हिंदी भी बहुत ही, मेरा हिंदी कैसे था पता है, माई हिंदी वॉज लाइक पहले मैं पानी में शीरा फिर पोहा काइंड ऑफ हिंदी क्योंकि हिंदी बोलने का कभी वक्त ही नहीं आता था ना। विल ऑल्सो टॉक अबाउट दिस नाउ। चलो आर्किटेक्चर हो गया मेरा 2008, आई ग्रेजुएटेड आफ्टर माई फाइनल एग्जाम, आई गॉट मैरिड, एंड इनफैक्ट मेरा जो ग्रेजुएशन कॉन्वोकेशन सेरेमनी था, कॉन्वोकेशन सेरेमनी के टाइम आई वाज ऑलरेडी मैरिड। मैंने जहाँ पे इंटर्नशिप की थी, आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू वर्किंग इन द सेम फर्म। नाउ दिस फर्म वाज UDA, वाज वर्किंग अंडर उदय दिघे सर। जैसे आप फ्रेशर होते हैं आपको छोटे स्केल के प्रोजेक्ट मिलते हैं काम करने के लिए, वैसे आई वाज वर्किंग ऑन अ बंगलो प्रोजेक्ट, एक पर्टिकुलर बंगलो था और उसका डिज़ाइन में कर रही थी। एंड आई रिमेंबर आई वाज सिटिंग अक्रॉस सर और उनके केबिन में, और जो मैंने प्लान बनाया था, नाउ दिस वाज माई फर्स्ट रियल लाइफ प्रोजेक्ट, और मैं बहुत एक्साइटेड थी उसके लिए, और मैंने काफ़ी पैशनेटली उसको डिज़ाइन किया था। तो मैं सर को एक्सप्लेन कर रही थी, और एक्सप्लेन करते करते ही स्टार्टेड स्केचिंग ऑन द प्लान, ही स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस कि नहीं आ रहा ये वॉल इतनी ही क्यों है, मतलब इससे और लंबी क्यों नहीं है, जो वॉल है और जो स्टेप है उसका जंक्शन ऐसा ही क्यों है, मतलब व्हाई कांट द वॉल गो बियॉन्ड द स्टेप। So he was asking me very like specific questions, and he started scribbling on the tracing, and at one point मुझे खुद का डिज़ाइन ही नहीं दिख रहा था, सर ने पूरा उसमें स्क्रिबल किया था वही दिख रहा था, and I couldn't control and I started crying, and जैसे ही सर ने देखा, he said why are you crying, मतलब I am not sitting here to demolish the design, we are just trying to make it better, and तो वो मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे कि यू नो एक ऐसे पॉइंट तक इस तरीके से डिज़ाइन करो कि उसके बाद डिज़ाइन से एक चीज़ भी आप निकाल नहीं सकते, और इतनी सिंप्लिसिटी से वो करो कि देखने वाले को नहीं समझेगा कि अरे इतना क्या किया है, मतलब दिखने में एकदम सिंपल लगेगा, बैलेंस लगेगा,
बट यू एक्चुअली कांट टेक अ सिंगल थिंग आउट ऑफ दैट डिजाइन। और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे सीखी है। सो ही जस्ट एक्सप्लेन यू शुड नो वेयर टू स्टॉप, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड अराउंड द सेम टाइम मेरे ही फैमिली में एक इंटीरियर डिजाइन थोड़ा सा उनको घर में छोटा छोटा काम करके लेना था, और उसके लिए दे आज कि आप आर्किटेक्ट हो अभी, तो would you be able to do that? And now we were working in the same firm. Now Swapnil was also working in the same firm. आर्किटेक्ट के लिए उसका प्रोजेक्ट इन रियलिटी में देखना, उसमें बहुत म्यूनिसिपल पासिंग है, वेटिंग पीरियड है, एक्चुअल साइट पे काम होने के लिए जितना वक्त लगता है, सो जितना टाइम आपको एक कॉन्सेप्ट से एक्चुअल रियलिटी में आपका प्रोजेक्ट देखने के लिए लगता है, वो इंटीरियर के लिए वो स्पैन बहुत कम होता है। सो यू कैन एक्चुअली सी योर ओन डिजाइन इन रियलिटी रियली फास्ट। ऑल्सो किसी भी ऑफिस में आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स आपको जितने मिलते हैं उसके कंपैरिजन में आपको इंटीरियर प्रोजेक्ट्स ज़्यादा मिलते हैं। चीज़ें रोलिंग रखने के लिए भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, इंटीरियर के प्रोजेक्ट्स हेल्प यू अलॉट। दैट्स हाउ इट वर्क्स। मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगा था इंटीरियर, एंड आई डिसाइडेड, इट वाज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, आई डिसाइडेड दैट आई लीव द जॉब। बट नाउ दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम गोइंग टू suggest you, because at that point, even though I was married, Swapnil was still working there, and we had this one solid source of income, so I could take that step and I could leave the job. And now we started taking more and more projects. So Swapnil job कर रहा था और मैं projects ले रही थी. After around 4 years, I think Swapnil ने job छोड़ा, and we both started working together. और तब तक हमारा एक ऑफिस, हमने एक छोटा सा, मेरे डैड की एक जगह थी जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ पे एक छोटा सा गराज, और वहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ था। एंड देन वी फिगर्ड आउट प्रोबेबली यहाँ से हम लोग ऑफिस स्टार्ट कर सकते हैं। सो उसको थोड़ा सा रिवैम्प करके तभी हमने फर्म का नाम रखा था S.NS, एंड वी थॉट स्वप्निल बहुत ही कूल लगेगा, बट वी इवेंचुअली चेंज्ड इट। So this is how it was, and we started working together. Now this was a period जहाँ पे हम बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे, and even though हमने स्टार्ट किया था एक फर्नीचर पीस और वॉशरूम डिज़ाइन और लिविंग रूम, सिर्फ बेडरूम, ऐसे हमने छोटे जो हमें मिलता गया वो हम लोग करते गए। अराउंड 2014-15 हमें बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, इन द सेंस वो जो प्रोजेक्ट्स थे उनका बजट काफ़ी ज़्यादा था, क्लाइंट्स थोड़े से एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी थे। सो एज अ डिज़ाइनर आप चाहते हो कि आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स मिले जहाँ पे आप नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सको, और जहाँ पे आप कुछ डिफरेंट ट्राई कर सको, डिफरेंट मटेरियल्स ट्राई कर सको। सो तब भी हमारे साथ ऐसे हो रहा था कि हमें ऐसे थोड़े से बजट ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स आने लगे। Now we were super busy with all the projects. So Arjun was born in 2012, and now he's 11 years old. But तभी ऐसा था, so now a lot of people ask me, how do you manage work, how do you manage everything? So me and Swapnil, we both are blessed. I think our both set of parents are extremely supportive, understanding, encouraging, और हमेशा हमें support करते हैं। Most of the times जब भी मैं और स्वप्निल बाहर रहते हैं, अर्जुन is with my in-laws, and whenever he is there, I don't have to worry about उसने खाना खाया क्या, उसने ये किया क्या, उसने ये किया, वो स्कूल से आया कि everything is taken care of. He is in safe hands, and I don't have to worry about that, so I can focus 100% on this. Around that time जब सिर्फ मैं और स्वप्निल ही काम कर रहे थे, कि जहाँ पर भी जिसके साथ हम काम कर रहे थे सब लोग हमें सेम सेट ऑफ क्वेश्चन पूछते थे कि अभी इसके आगे प्रोसेस क्या होगा, फिर हम कैसे स्टार्ट करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट स्टेज में क्या होगा, एग्जीक्यूशन के स्टेज में क्या होगा, हम कहाँ से मटेरियल लेंगे, बजट कैसे डिसाइड होता है। एंड we used to explain the same thing to each set of client. Now at one point we felt कि अगर ये हमारे पास होता था किसी भी फॉर्मेट में, रिटर्न फॉर्मेट में, तो फिर हमें ये बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो सबसे पहले हमने उसका एक पीपीटी बनाया, वी यूज्ड टू गिव दैट प्रेजेंटेशन टू ईच एंड एवरी क्लाइंट। फिर एक हमारा दोस्त था जिसने कहा कि अरे तुम लोग फेसबुक पेज क्यों नहीं स्टार्ट करते, तभी फेसबुक ही था। एंड हमें ऐसा लग रहा था कि फेसबुक पेज क्यों करना है, मतलब उसमें क्या है ऐसे, तभी वी डिडंट नो कि इसका क्या हो सकता है। एंड देन ही सेड चलो हम करते हैं, बहुत सारे बिजनेस के होते हैं। सो दिस इज मंदार। तो उसने एक दिन ना उसने बोला चलो पेज बनाते हैं, और पेज बना लिया हमने, और उसने एक वीडियो फोटो, उसने आई थिंक फर्स्ट फोटो ही अपलोडेड, द फर्स्ट फोटो, एक प्रोजेक्ट हमने किया था अपलोड कर दिया। एंड हम लोग सोच रहे थे कि ओ शिट क्या मतलब इसमें क्या डालना है, नाम क्या डालना है, ये क्या डालना है, लाइक ओवर थिंकिंग अबाउट इट। But that's how we started the Facebook page, and now हमने सोचा कि ये आइडिया तो हमें है कि हमें कुछ तो करना चाहिए। हम लोग सोच रहे थे शुड वी स्टार्ट अ फेसबुक पे कोई लिखना वगैरह स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट अपलोडिंग थिंग्स कंसिस्टेंटली ऑन द फेसबुक पेज, शुड वी स्टार्ट अ ब्लॉग और समथिंग, जहाँ पे जो एक्सपीरियंस है हमें चीज़ें पता है कि कहाँ पे मुंबई में मार्केट्स हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ें अच्छी मिलती है, एस्टिमेशन कैसे होता है, वो हम वहाँ पे डाल देंगे। सो किसको भी चाहिए होगा हम लिंक भेज देंगे, ऐसा हमारा थॉट था।
बट तभी बिकॉज वी वर सुपर ऑक्यूपाइड विद एवरीथिंग दैट वी वर वर्किंग ऑन, तो हमने वो आइडिया से साइड में रख दी कि चलो अभी तो वक्त नहीं है, देखेंगे बाद में। दिस कंटिन्यूड, लाइक जो हमारा हेक्टिक शेड्यूल था, दिस कंटिन्यूड टिल 2016। नाउ 2016 में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, कुछ प्रोजेक्ट्स थे जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो एक कमिटमेंट दे के रखी थी और जो स्टार्ट होने वाले थे। November 2016, Indian government announced demonetization. The very next day, we started getting calls from people saying that हमें काम अभी नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम है और बाद में काम करेंगे, ये पोस्टपोन करेंगे। सो स्लोली हमें हर एक पर्सन का कॉल आया एंड दे इन्फॉर्म्ड अस कि हम काम अभी नहीं करना चाहते, पोस्टपोन करेंगे, बट पोस्टपोन भी इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए। सो नो वन टोल्ड अस कि हम काम कब स्टार्ट करने वाले हैं। एंड स्लोली वी रियलाइज कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। नाउ एक दिन पहले हम इतने बिजी थे कि हमारे पास लिटरली खाने के लिए वक्त नहीं था। एंड इन द फॉलोइंग वीक हमारे पास कुछ भी काम नहीं था और एक ही प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे, वो भी एकदम हैंडओवर के स्टेज में आया था, तो उसका 1-2 दिन का कुछ बचा था, वही था। एंड इमेजिन आप इतने ऑक्यूपाइड होते हो और उससे आप एकदम से फ्री हो गए एंड एक ऐसी सिचुएशन जिस पे आपका कंट्रोल ही नहीं है, जिसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। नाउ ये सिचुएशन एक हफ्ता रही, दूसरा हफ्ता रही, तीसरा हफ्ता रही ना, हम लोग सोच रहे हैं कि अभी हम लोग क्या करेंगे एग्जैक्टली। सडनली हम लोग इतने फ्री हो गए, फिर हमने सोचा कि चलो कुछ इंटीरियर के डॉक्यूमेंटेशन के काम थे जो हमने किए नहीं थे, या कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स थे जिसके फोटोज हमने नहीं निकाले थे, तो हमने सोचा चलो डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं। तो कुछ फोटोग्राफ्स हमने निकाले, फिर कुछ फोल्डर्स में वगैरह ऑर्गेनाइज करना था, सिस्टम हमारी ठीक से नहीं थी, हमने सोचा वो कर लेते हैं। बट कितने दिन अब ऑर्गेनाइज करोगे और ये सब करोगे, तो इवेंचुअली हमारा वो भी करके हो गया। नाउ सडनली हमारे पास करने के लिए लिटरली कुछ नहीं था एंड तभी वो बालकनी में खड़े होके मैं ऐसे ही बाहर देखती थी और सोचती थी कि क्या करना है, अभी पता नहीं लाइफ में क्या हो रहा है। एंड अर्ली इन द मॉर्निंग आई यूज्ड टू सी बराबर ऑफ पीपल जो रेडी, बिकॉज वो मोनोरेल स्टेशन था, सब लोग वहाँ से काम के लिए जाते थे, बहुत सारे लोग रेडी होके काम के लिए जा रहे हैं। एंड तभी मुझे ऐसा फील होता था कि सबके पास काम है, सब लोग सुबह रेडी होके कहीं ना कहीं जा रहे हैं, बट मुझे जाने के लिए कुछ भी नहीं है। और इवन नाउ इट माइट साउंड वेरी डिफरेंट, बट एट दैट पॉइंट हमारे घर पे जो हाउस हेल्प आती थी, मैं सोचती थी कि इनके पास भी एक रूटीन है, लाइक उनका रूटीन फिक्स है, वो सुबह यहाँ पे आएंगी, उसके बाद दूसरे फ्लैट में जाएंगी, उसके बाद दूसरी बिल्डिंग में जाएंगी। तो इवन शी हैज़ अ फिक्स रूटीन, शी नोज कि उनका स्कोप ऑफ वर्क क्या है पूरे दिन का। बट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में, मुझे पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है। एंड स्लोली इट स्टार्टेड अफेक्टिंग मी। आई थिंक आई स्टार्टेड डाउटिंग माई ओन कैपेबिलिटी। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे पास काम नहीं है, क्योंकि मैं प्रोबेबली केपेबल नहीं हूँ, बिकॉज टर्न्स आउट सबके पास काम है। और बिकॉज घर पे रह के काम नहीं है तुम्हारे पास और तुम्हारा माइंड ऑक्यूपाइड नहीं है, इसके लिए स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल द अदर थिंग्स। एंड आई स्टार्टेड गेनिंग वेट अराउंड द सेम टाइम, बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट एज सच, नॉट गोइंग एनीवेयर। आई कैन से दैट इट वाज अ वेरी टफ फेज, जहाँ पे आपके लिए काफ़ी चीज़ें नॉर्मल रूटीन करना भी, या टू स्टिक टू अ नॉर्मल रूटीन इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। एक दिन आई रिमेंबर while scrolling on Facebook, I came across this very clickbaity sort of title that if you want this dream body, you can get it by just doing this exercise for 5 seconds. और that exercise was a plank. Now I don't know कि आप में से कितने लोगों ने plank किया है, but plank is super difficult. And मेरे पास 5 सेकंड, मेरे पास पूरा दिन खाली था, मेरे पास करने जैसा कुछ नहीं था। So somehow I just felt that let's just attempt it. मैंने वो किया and literally in 5 seconds I was literally sweating. And करने के बाद फिर मेरा नॉर्मल जो भी मैं कर रही थी वो मैंने कर लिया। Now next day suddenly I had this feeling कि यार मैंने कल किया था, मैं आज भी करूँगी वो। तो मैंने फिर से किया, 5 सेकंड किया, 10 सेकंड किया अगेन। उसके बाद मैंने फिर से प्लान करके देखा, नाउ एवरी डे मैंने ना उसका ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ाना स्टार्ट किया। नाउ सडनली जो मेरे पूरे दिन के रूटीन में मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, सडनली एक ऐसी एक्टिविटी मेरे लाइफ में आ गई। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एक्टिविटी। नाउ एट वन पॉइंट मैंने रीच दैट जो ड्यूरेशन था ना, वो 30 सेकेंड 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट तक मैं जब पहुंच गई, तब मुझे ऐसा लगने लगा कि आई थिंक आई नीड अ मैट, मुझे मैट चाहिए, मैट के ऊपर मैं अच्छे से करूँगी। सो वी इन्वेस्टेड इन अ मैट, फिर मैट ले लिया। फिर मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं मैट पे कर ही रही हूँ ना,
तो लेट्स जस्ट फाइंड अनदर एक्सरसाइजेस दैट आई कैन डू विद दिस, एंड देन वही करते करते यूट्यूब के ऊपर आई केम अक्रॉस दिस चैनल रिबेका लुइस फिटनेस, एंड आई रियली एंजॉय डूइंग सो मेनी एक्सरसाइजेस फ्रॉम द वीडियोज। एंड उसमें ऐसा होता है कि शी शोज डिफरेंट एक्सरसाइजेस दैट कैन बी डन एट होम एट एनी प्लेस विदाउट एनी वेट्स, सिर्फ तुम्हारी बॉडी वेट से आप क्या क्या कर सकते हो। नाउ फॉलोइंग हर वीडियोज आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग एवरी डे, एंड देन एवरी डे फिर वो 5 सेकंड से ना मेरा 20 मिनट तक का वर्कआउट, फिर स्लोली मैं 2 वीडियोस करने लगी, फिर 3 वीडियोस करने लगी। सडनली आई हैड दिस एक्सरसाइज स्लॉट इन माय डे, एंड नाउ व्हाट हैपेंस विद एक्सरसाइजेस कि वंस यू स्टार्ट डूइंग इट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स एज वेल, एज इन आप क्या न्यूट्रिशन है आपका, क्या खा रहे हो। सो वर्कआउट करने से पहले आप कितने टाइम पहले खाओगे, क्या खाओगे, वर्कआउट के बाद आपको क्या खाना है, सो दैट योर मसल्स आर रिकवर्ड। एंड आई सडनली स्टार्टेड डूइंग ऑल ऑफ दैट। सो अभी मेरे पास ना दिन में ये चीज़ें थी कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अभी जब लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज इज सुपर इंपॉर्टेंट, आई बिलीव इट बिकॉज ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। एंड एक्सरसाइज नॉट जस्ट चेंजेस योर body, and exercise not only changes your body but it changes your mind too, and I absolutely believe it, क्योंकि सेम सिचुएशन जो हमारी थी अभी भी सेम सिचुएशन थी, बट आफ्टर एक्सरसाइजिंग एंड जो मुझ में चेंजेस हुए थे, एट दिस डिस्कशन विद स्वप्निल एंड वी एनालाइज द सेम सिचुएशन इन अ वेरी डिफरेंट वे। ये रियलाइज हुआ हमें कि हमारे पास काम नहीं है, नॉट बिकॉज हम केपेबल नहीं है, हमारे पास काम नहीं है क्योंकि हम काम के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। सो अनलेस एंड अनटिल कोई और हमें काम नहीं देता, हमारे पास काम नहीं होगा। इससे हमारे कैपेबिलिटी का कोई भी रिलेशन नहीं है। सो तभी हमने सोचा कि अगर हमें इसमें से बाहर निकलना है तो वी शुड बी एबल टू प्रोड्यूस वर्क फॉर आवरसेल्फ। एंड फिर सडनली हमारे दिमाग में वो ख्याल आया कि हमने सोचा था कि हम फेसबुक का एक पेज स्टार्ट करेंगे, बट जस्ट बिकॉज तभी हम बहुत बिजी थे उसके ऊपर हमने काम नहीं किया। नाउ वी हैव दिस ऑप्शन वेदर वी शुड स्टार्ट राइटिंग, वी शुड स्टार्ट अ फेसबुक ब्लॉग और वीडियोज बनाएंगी, सो दैट जो हमें पहले से हमारे दिमाग में था, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, विल स्टार्ट शेयरिंग इट विद पीपल। एंड बिकॉज राइटिंग इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, एंड आपको पता है मुझे बातें करने में बहुत मजा आता है। सो हमने सोचा चलो एक यूट्यूब का वीडियो, विल जस्ट गिव इट अ ट्राई, करके देखते हैं क्या होता है। एंड एक रैंडमली हमने ऐसे एक वीडियो शूट करके दिखाया। ऐसे मैंने 1-2 वीडियो शूट किए थे, एंड स्वप्निल वाज आउटसाइड, आई जस्ट सेंट हिम द वीडियोज ऑन व्हाट्सएप, एंड कुछ ऐसे ग्रेट नहीं थे, बट देयर वाज एन अटेम्प्ट एट शूटिंग एंड एक्सप्लेनिंग द डिज़ाइन। फिर हमने सोचा चलो हम इसको स्टार्ट करेंगे, एंड देन वी स्टार्टेड शूटिंग। ये जो वीडियोस हम शूट कर रहे थे तब वी हैड अ SLR, एंड वो जो कैमरा था दैट वाज गिफ्टेड बाय स्वप्निल्स ब्रदर, एंड बिकॉज स्वप्निल को फोटोग्राफी का बहुत शौक था, तो ही हैड सेंट दैट कैमरा, और उस कैमरा से हमने एक्चुअली शूटिंग स्टार्ट किया। तभी हमारे पास माइक भी नहीं था और हमने वो करना स्टार्ट कर दिया। नाउ विथ यूट्यूब व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि हमें भी पता नहीं था कि यूट्यूब के वीडियोस बनाते कैसे हैं। सो द वेरी फर्स्ट वीडियो वाज सिर्फ एक ना हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऐसे कंपाइल करके म्यूजिक डाला था और वो अपलोड कर दिया। नाउ नेक्स्ट वीडियो ऐसा था कि स्केचेस थे और मेरा सिर्फ हाथ था उसमें और मैं ऐसे स्केच कर रही हूँ, ड्राई वेट ऐसे कुछ तो था। फिर नेक्स्ट जो वीडियो था उसमें प्रेजेंटेशन था और मेरा वॉइस ओवर था। सो डायरेक्टली फर्स्ट वीडियो में मैं नहीं आई, फिर स्लोली आवाज़ हाथ ऐसे करते 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 मैं वीडियो में आ गई। एंड फिर ना बिकॉज वीडियो करने से पहले आपको रिसर्च करना पड़ता है। सबसे पहले जब हमने चैनल स्टार्ट किया था, सो डीमोनेटाइजेशन हैपेंड इन November 2016 एंड वी अपलोडेड आवर फर्स्ट वीडियो इन January 2017। सो लिटरली 2 months में वी टुक दिस डिसीजन। जैन में हमने चैनल स्टार्ट कर दिया और इंग्लिश वीडियोस के साथ हमने स्टार्ट किया। नाउ 3 महीने हो गए हम वीडियोस कंसिस्टेंटली आई गेस तो हम लोग अपलोड कर रहे थे और दैट वॉज वर्किंग आउट फैंटास्टिक। हमारा मोटिव ये था कि हम खुद को बिजी रखना चाहते थे और जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस है हम सबके साथ शेयर करना चाहते थे। ना उसमें से कुछ अर्निंग हो सकता है, इसका कोई पोटेंशियल है, ये कुछ भी हमें पता भी नहीं था और ये हमने सोचा भी नहीं था। और ओनली मोटिव वॉज कि हमें खुद को बिजी रखना है। नाउ ये करते करते 3 महीने हो गए एंड हम चैनल के ऊपर लोगों के कमेंट्स वगैरह आने लगे और पीपल स्टार्टेड राइटिंग दैट व्हाई डोंट यू मेक द वीडियोज इन हिंदी, तो उसका रीच थोड़ा बेटर होगा और काफ़ी ज़्यादा लोगों को समझेगा। और हमने सोचा चलो करके देखते हैं। बट इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था हिंदी। ना हिंदी नॉर्मली बोलना और हिंदी वीडियो में बोलना बहुत मुश्किल है। फिर हमने सोचा चलो एक ट्राई करके देखते हो। इसके लिए एक दिन मैंने ऐसे ही कैमरा रख के हिंदी में बोलने की कोशिश की कि चलो क्या होता है। एंड हमें लगा ठीक ठाक है, चलो हो सकता है, कुछ तो कर सकते हैं। सो आफ्टर दैट इन मार्च सेम ईयर मार्च में हमने हिंदी चैनल स्टार्ट किया। बट तभी हिंदी बोलना मेरे लिए इतना मुश्किल था। मैं वीडियो से पहले आई यूज्ड टू राइट स्क्रिप्ट वर्ड टू वर्ड, मतलब
आपका स्वागत है, तो आई यूज्ड टू राइट एवरीथिंग आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, आज का ISS हिंदी में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आर्किटेक्ट निहारा, मुंबई से। मेरी खुद की डिज़ाइन फर्म है जिसका नाम है ISS और जिसका मतलब है परिवर्तन। मतलब हर चीज़, मतलब लिटरली स्क्रिप्ट के 6 पन्ने होते थे, बट बिकॉज क्योंकि मुझे पता था कि मैं इस लैंग्वेज में उतनी फ्लुएंट नहीं हूँ कि मैं ऑन द स्पॉट बात कर लूँगी, कि मुझे पता होगा कि किसके बाद मुझे क्या कहना है, ये मुझे क्लैरिटी नहीं थी। सो आई यूज्ड टू राइट ईच एंड एवरी वर्ड। नाउ दिस कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड हिंदी चैनल को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि एट वन पॉइंट वी स्टॉप्ड अपलोडिंग ऑन इंग्लिश एंड वी फोकस्ड 100% ऑन द हिंदी चैनल। एंड ऑब्वियसली बहुत उसके आगे वीडियोस करने के बाद एट वन पॉइंट आई फेल्ट कि अब मुझे वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं अगर पॉइंटर्स लिखूंगी तो भी मैं सेंटेंसेस बना पाऊंगी। So yes, that was the whole process and that's how we started the YouTube channel. उसी के साथ I think हमें बहुत सारा प्यार मिलने लगा, क्योंकि at that point ऐसा किसी का भी चैनल नहीं था। There was only one channel, I think Bonito Designs था, और that was the first channel. हिंदी में ऐसा कोई चैनल नहीं था जो इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में सब कुछ शेयर करते हो। So I think जो रिस्पॉन्स हमें मिला बहुत ही अमेजिंग था, बहुत प्यार मिला, लोग इस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट करने लगे। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाना मुश्किल है, और अनलेस एंड अनटिल आप खुद उसमें पूरे प्रोसेस में कि कोई भी एक चीज़ जब तक आप एंजॉय नहीं करते, अगर आप को बोलना पसंद है तो आप वो एंजॉय करो, या आप एडिटिंग एंजॉय करो, या आप शूटिंग एंजॉय कर रहे हो, कोई तो ऐसा एक एस्पेक्ट होना चाहिए जो आप एंजॉय करते हो, तभी आप वो बार बार बहुत साल कर सकते हो। इन आर केस मनी वॉज नॉट द ड्राइविंग फोर्स, अदरवाइज यूट्यूब से जो रेवेन्यू मिलता है बहुत ही, it's not even enough to sustain the amount of work that we do. Now the kind of opportunities that we get because of YouTube, obviously हमें बहुत projects मिलते हैं, बहुत brands के साथ collaborate करने का मौका मिलता है। That is after 6-7 years of hard work. Now बीच में ऐसे भी हुआ कि बीच में Facebook पे हम वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया हमने, Instagram आया, स्वप्न मुझे बोला था we should start uploading content on Instagram, और मुझे लगा कि क्यों एक ही चीज़ हम मैनेज कर रहे हैं, Facebook है, YouTube है, और एक बर्डन क्यों चाहिए कि सेम चीज़ उस पर भी अपलोड करनी है। बट हाँ ना करते करते हमने इंस्टाग्राम पे अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। नाउ हियर वी आर क्रॉस 100K ऑन इंस्टाग्राम, वी गेट लॉट ऑफ ब्रांड कोलैबोरेशंस फॉर इंस्टाग्राम। एक ही चीज़ हमने इसमें से सीखी है कि जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे नए नए सॉफ्टवेयर आएंगे, जैसे नए नए मोड्स आएंगे कंटेंट के, आपको सिर्फ अडेप्ट करना है, और आपको यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद द चेंज। मतलब कोई भी चीज़ हो, शूटिंग भी हो, एडिटिंग भी हो, इतने सारे सरप्राइजेस होते हैं कि आपके पास, और इनिशियली तो अभी तो हमारे पास लाइट है, लाइक देयर इज अ लाइट हियर, देयर इज अ लाइट हियर, वी आर शूटिंग इन आर्टिफिशियल लाइट कम्प्लीटली, बट इनिशियली हमारे पास कुछ नहीं था। सो वी हैड टू डिपेंड ऑन दैट। वो 4 से 6 का विंडो, जब नेचुरल लाइट बहुत अच्छा होता है, इट्स नॉट हार्श, इट्स प्लेजेंट फॉर द आईज। और आप इनिशियली जो हमने वीडियोस अपलोड किए थे वो अगर आप देखोगे ना, तो वीडियो के स्टार्ट में लाइट बहुत डिफरेंट होता है और वीडियो के एंड में लाइट कम्प्लीटली चेंज होता था। और सो बहुत सारे चैलेंजेस होते थे, एंड now we have like a different setup, we have a better camera, better mic, and but still now इससे भी better हमें करना है, we want to work on a lot of things। अगर अभी मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 2017 का जो एक झटका था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। A lot of people went through something similar when COVID happened, कि बहुत सारे इंटीरियर्स के साइट बंद हो गए, एंड एज अ डिज़ाइनर अगर आप सिर्फ आपके साइट्स के ऊपर, इफ दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम यू हैव, और इवन इफ यू आर नॉट अ डिजाइनर, इफ यू हैव ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम, और अगर वो बंद हो जाता है तो सडनली एक मोमेंट में सब कुछ चेंज हो जाता है। सो आई थिंक वो एक पॉइंट से हमें समझा कि वी नीड टू हैव मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। और जो कोविड के बाद अ लॉट ऑफ डिजाइनर स्टार्टेड क्रिएटिंग कॉन्टेंट, बिकॉज आपकी साइट ही बंद हो गया, आप क्या करोगे, कितने दिन आप सस्टेन कर सकते हो, कितने महीने का इमरजेंसी फंड किसके पास भी होता है। तो जो ब्रेकडाउन था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, एंड that's why I think plank is like really close to my heart, even though it's a difficult exercise. Even today when I do plank, it reminds me of that time, and it shows me the strength. Like I don't know, मुझे ऐसे उससे लगता है कि I am strong, I have that strength. So it's important. अभी भी जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ, so there was one period when I did all that exercise very religiously. I was the only person, तभी स्वप्न नहीं करता था. So without any partner, without any accountability partner, I continued doing it because it was giving me hope, some sort of hope. लॉकडाउन में जब साइट्स तो बंद ही थे, पर हम वीडियोस बना रहे थे, घर से वीडियोस बना रहे थे, जितने भी काफ़ी वीडियोस हमने बनाए, तब तो फोटोज वगैरह डाल के यहीं पे बैठे। एंड दिस वाज द पीरियड। सो नाउ ये जो जगह है जहाँ से अभी हम शूट कर रहे हैं, बॉट दिस प्रॉपर्टी इन 2019, और यहाँ पे हमने सोचा था इसको
प्लान ही हमने इस तरीके से किया था जब हम लोग ले रहे थे कि इसके आधे हिस्से को हम ऑफिस करेंगे और आधे को घर करेंगे, और आई शो यू अराउंड कि ये कैसा है। अभी तो इट इज इन अ कंप्लीट मेस। लॉकडाउन का पूरा जो पीरियड था वो हमने यहाँ पे स्पेंड किया है, एंड यू मस्ट हैव सीन देयर इज अ ग्लास पार्टीशन इन फ्रंट ऑफ मी, यू मस्ट हैव सीन इन द वीडियो वी practically shot in each and every corner of this office. Also, this was a period जब हम यहाँ पे रह रहे थे लॉकडाउन का, we had to be on time for everything. Like in the same living room we used to exercise in the morning, और हमारा एक्सरसाइज खत्म होने के बाद लिटरली आधे घंटे में स्टाफ यूज टू कम। सो सेम जगह पे हम पूरे डंबल्स वगैरह वापस रख दो, फिर तो वर्कआउट के लिए लेट ही हो सकता है, फिर स्टाफ आ जाता है, उतने में यू हैव टू गेट रेडी एंड देन यू हैव टू बी देयर फॉर द स्टाफ, देन फुल डे यहाँ पे रहो, फिर जैसे ही वो चले जाते हैं then you start doing your homely things, and the same system where you work, you watch TV and you watch series, और same जो conference table है वहाँ पर खाना खाओ। So it was nice in a way that same space जैसे multi-purpose होती है वैसे हम उसको काफ़ी तरीकों से use कर रहे थे। And I have a diary जहाँ पे I write the exercise that I do daily, and like वो एक डायरी खत्म हो गई और दूसरी डायरी आधी भर गई है। तो जब मैं ऐसे उसको देखती हूँ ना, आई रियली फील गुड कि एक साल में मैंने क्या किया। ऑब्वियसली आई नो द प्रोजेक्ट दैट आई वर्कड ऑन, आई नो वीडियोस कौन से किए, बट उसी के साथ आई नो दैट आई वर्कड ऑन माई हेल्थ, आई वर्कड ऑन माई माइंड, और दैट गिव्स मी लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। एंड somehow I feel exercise helps you manage your emotions in a better way. कुछ भी नहीं पता है, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है, तो भी I'll just go and be there on the mat. Yeah, nowadays I go for walking, that helps. So I think कोई एक वो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी जो अभी भी मुझ में नहीं है, आई स्टिल स्ट्रगल विद कंसिस्टेंसी, एंड बट आई थिंक आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस। सो दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, बट आई थिंक कंसिस्टेंटली हम लोग इसी जगह में वो काफ़ी सारे एक्टिविटीज कर पाए, एंड नाउ वी शिफ्टेड लाइक अराउंड आई थिंक 6-7 महीने हो गए हम लोग शिफ्ट हो गए यहाँ से। और सो अभी हमारा प्लान ऐसा है, ये पूरी जो जगह है इसको हमने कंप्लीट ऑफिस करना है, एंड इवन दो लाइक पार्ट्स हमारे कुछ पहले के फर्नीचर के पीसेस वगैरह यहाँ पे है, सो वी वांट टू चेंज ऑल ऑफ दैट, उसको निकालना है, एंड पूरा रिवैम्प करना है अंदर का एरिया, एंड प्रोबेबली वी आर थिंकिंग ऑफ शिफ्टिंग द स्टाफ एरिया देयर, एंड वी वांट टू कन्वर्ट दिस स्पेस इनटू शूटिंग स्पेस जहाँ पे हम और कुछ कर सके, एंड बड़े बड़े प्लान है हमारे जो धीरे धीरे आई थिंक यू विल सी अनाउंसमेंट। So now it's been 6 years, और YouTube के ऊपर we crossed 500K, Instagram पे 100K क्रॉस हो गए, Facebook के ऊपर 100K क्रॉस हो गए। Looks like we are on a good path, but there have been moments where you know we just felt that एक और सेकेंड भी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, नहीं कर सकते। There have been failures, that social media पे the failures don't reach you, or we make it a point that the only thing that you see is what we decided to show you. इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी challenges नहीं होते। For example, हमने join button launch किया था and we started uploaded videos on join button, but I would consider that it was a failure in the sense that we overcommitted. Couldn't gauge कि एक topic completely scratch से explain करने के लिए कितना video लगेगा, कितना content बनाना पड़ेगा। सो टर्न आउट हमें लग रहा था कि हर एक महीने में हम जॉइन बटन के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, एक टॉपिक कंप्लीट करने के लिए 3 वीडियोस बनाने के बाद भी वो टॉपिक कंप्लीटली कवर नहीं हो रहा था, एंड देन एट वन पॉइंट वी जस्ट रियलाइज्ड कि हमें उसके लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है, सो वी स्टॉप्ड अपलोडिंग कंटेंट ऑन देयर एंड ऑन द जॉइन पेज। स्टिल जो पहले हमने कंटेंट बनाया था वो अभी भी उस पर है, एंड देयर आर मेंबर्स, there might be some active members right now who are watching the video. Thank you so much for supporting the channel. And in case of join button जो हुआ था वो now we've decided that we want to start uploading again on join button, but with a realistic goal जो हम कर पाए। So we have decided perks कि there will be different levels। जो English channel था उसको हमने revamp करना था और जिसका हमने नाम change कर दिया, Ask Assistant Design Calling कर दिया। There is something special that I have planned, we have planned, and it's just that my procrastination at its peak where I'm not actually doing the action. I think after this video I'll get the courage to do it. Yes, this year I shall do it. Yes. Okay, so along with all those failures, I think right now what we are failing at is responding to all the emails, and because we had someone on board who used to look after all these aspects, and after she left because she wanted to pursue education and higher education, but उसके बाद we haven't been able to find someone who would actually manage all these very sensitive
parts, aspects of the social media. So it's becoming difficult to respond to each and every email, and I read so many messages and comments saying that you have not responded. Now there have been also comments that आप छोटे काम नहीं देते हो. I would always want to do that, but we also have to think about the office setup that we have, which we didn't have say probably 6 years back, 7 years back. So जब हमने छोटे छोटे स्पेसेस से स्टार्ट किया था एंड तभी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास नहीं थी, हमारे ऊपर नहीं थी जितनी अभी है. उसके कंपैरिजन में हमारा सेटअप अभी बड़ा है. अभी उसके कंपैरिजन में बहुत सारी चीज़ें हम और कर रहे हैं जिसके लिए वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट रेवेन्यू या जो भी वो अर्निंग है. सो इसके लिए नाउ इट इज़ नॉट वायबल फॉर आवर ऑफिस स्ट्रक्चर टू वर्क ऑन स्मॉलर प्रोजेक्ट. आई थिंक मोर देन और 4 प्रोजेक्ट्स में लेना ये इंपॉर्टेंट है कि जो काम हम कर रहे हैं, जो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जिससे आई थिंक बहुत लोगों तक पहुंचने का मौका हमें मिलता है. सो आई फील वो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए, सो वी वुड बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट मोर एंड मोर पीपल्स लाइफ. फेसेस के ऊपर हमने इतने सारे वीडियोज़ बनाए हैं, फिर वो 1 BHK हो, 2 BHK हो, या आप किस तरीके से मल्टीपर्पज मल्टी फंक्शनल स्पेसेस डिजाइन कर सकते हैं. सो वी ट्राई टू क्रिएट लॉट ऑफ कंटेंट अराउंड इट. सो इवन दो वी कांट बी देयर फिजिकली विथ यू टू कंप्लीट द एंटायर प्रोजेक्ट, आई थिंक जितना कंटेंट वीडियोस हमने बना के रखे हैं दैट वुड बी ऑफ सम हेल्प. एंड वी नो लॉट ऑफ पीपल जिनको खुद का घर करना है, एंड एट द सेम टाइम वी नो अ लॉट ऑफ पीपल जो बहुत अच्छे डिजाइनर्स हैं. एक्सपोजर इतना ज़्यादा है दैट दे आर डूइंग इक्वली गुड वर्क. सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द सिस्टम इन विच ये दोनों को हम मिला सकते हैं. And so that makes both the parties super happy. So we are trying to work on that. And few announcement now that we have seen कि क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ. Let's talk about the new things. Let's talk about what are we doing in future. Let's talk about what you will be able to see in future. हमने क्या क्या plan किया है. So number 1, podcast. I have to send it in the universe. I have been thinking about doing it for such a long time that I'm shy to admit it in front of camera, but whatever it was, but a podcast is coming, that's for sure. Then number 2, we are launching a course. estimate का course है. स्वप्निल बहुत टाइम से काम कर रहा है. We've had some experience जहाँ पर we couldn't keep up with the जो टाइमलाइन की जो डिमांड थी, उसके वजह से स्वप्निल इज बीइंग सुपर कॉशियस. ही वांट्स टू बी 100% श्योर बिफोर एवरीथिंग इज लॉन्च्ड एंड दैट इट इज 100% वैल्यू फॉर मनी. सो दैट इज कमिंग सून. देन मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड, यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द इंग्लिश चैनल डिजाइन कॉलिंग, बिकॉज वी वांट टू स्टार्ट अपलोडिंग लॉट ऑफ कंटेंट ऑन दैट. नाउ इंस्टाग्राम पे जो भी हमारे हैंडल्स है, आई एम adding everything here. One is Nihara_ISS, one is Swapnil who. Swapnil changed his channel name, account name. And the third one is Design Calling. So make sure you have subscribed. No, make sure you have followed each and every account, because soon I am starting a new series on Design Calling, जहाँ पर डिफरेंट जो डिज़ाइनर्स हैं उनके वीडियो को देखकर उसमें से जो भी मुझे अच्छा लगा, इट विल बी लाइक अ क्विक रिव्यू सॉर्ट ऑफ थिंग, जिसमें से इन वन वीडियो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, एंड अगर आपके पास ऐसी जगह है यू कैन डू दैट. सो दैट इज अ न्यू सीरीज दैट वी आर स्टार्टिंग ऑन डिज़ाइन कॉलिंग. सो मेक श्योर यू फॉलो डिज़ाइन कॉलिंग. सो दोज वर 3 थिंग्स. एंड इसके बाद का वीडियो, सो दिस वाज बिकॉज अ रॉ अनफिल्टर्ड वीडियो हम करना चाहते थे. इसके बाद विल रिज्यूम विद द साइट, एंड वो जो पूरी साइट है उसके आई थिंक हमने 3 एपिसोड्स कर लिए. थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग रिस्पॉन्स ऑन द किचन वीडियो. इट्स लाइक मेरे दिल के बहुत करीब होता है किचन डिज़ाइन वाला वीडियो, एंड आई सी सो मेनी नाइस वार्म compliments and comments on it. मुझे बहुत अच्छा लगता है. And before we move on with the video, I think I want to say I want to give a nice hug and say thank you to all our clients. I think we've been blessed कि हमें बहुत अच्छे clients मिलते हैं, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है. And nowadays आई थिंक लोगों में इतना अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा हो गया है कि वो जानते हैं एक डिज़ाइनिंग का जो इम्पोर्टेंस होता है, उसकी अहमियत क्या है, वो क्यों करना चाहिए और क्यों उसके लिए वक्त लगता है. ये सारी चीज़ों का अवेयरनेस उनमें ऑलरेडी है, एंड बहुत उनमें वो समझ है कि किसी चीज़ के लिए वक्त क्यों लग रहा है, और वो कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं अच्छे से, एंड कोऑर्डिनेटली वो कोऑपरेट करते हैं अच्छे से. और व्हेनेवर वी वांट टू क्रिएट कंटेंट फॉर सोशल मीडिया, फिर उनका घर है, तो आई थिंक वी बीन ब्लेस्ड दैट वी गॉट टू वर्क विद क्लाइंट्स हु आर सुपर सपोर्टिव in this entire journey. We've been really fortunate that way. और right now अभी जो महेश केशवाला की सीरीज चल रही है, वो we'll continue with that series after this. Now
इसमें कुछ कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स थे जो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हमने की है, बट वी जस्ट डिडंट डॉक्यूमेंट इट एंड अपलोड इट हियर. So we designed a bungalow for Ritika Singh and her family. You know her. Your film was Sala Kadus, and probably you know her because of her fitness game on Instagram. But we didn't document it, so it wasn't uploaded on YouTube or Instagram. Then हमने लॉकडाउन में और एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट किया था. So yes, सगळ्या आपल्या मराठी प्रेक्षकांसाठी लॉकडाऊनमध्ये आपण स्वप्नील जोशी सरांचं ऑफिस केलं होतं आणि खूपच इंटरेस्टिंग ऑफिस होतं. सो वी शॉट दॅट एंटायर प्रोसेस अँड बिफोर से लेकर मतलब पूरी जर्नी लाइक दैट एम्प्टी ऑफिस एंड आवर डिस्कशंस, आवर डिजाइन डिस्कशंस, वी शॉट ईच एंड एवरीथिंग. बट what happened was कि हमारे जितने बैकअप्स थे, सो वी हैड 2 बैकअप्स और वो दोनों बैकअप्स थे वो क्रैश हो गए और वी कुडंट रिकवर एनी डेटा एंड वी ट्राइड रियली हार्ड टू रिकवर दॅट डेटा, बट वो हम नहीं रिकवर कर पाए. सो येस, ते कम्प्लीट ऑफिस झालंय पण आपण ते शूट करू नाही शकलो. सो नाव इफ यू सी lot of content that is shot that you see on Swapnil Joshi's Instagram, it is shot in that office, and every time I see it I feel that like, oh shit, I wanted to do it. But anyways, I think in future if there is a possibility we'll try to shoot that again. और अब हम क्या करने वाले हैं, we'll see the entire house. So give me a second, you can see the setup. मी ते चक्क मांडी घालून बसली. Don't. We've created a mess here and that's a panel light and उसके ऊपर ये yeah, jar लगा है as a backlight, third light, and there are these spotlights. यहाँ पे वर्क स्टेशन है. सिस्टम को हमने नीचे रखा है. there is a CPU and a system there, but we want to design it in a way that you know we just don't end up making so much of mess here, so that जब भी हमें shoot करना है it's not too messy. And yeah, let's see. There's literally no space for me to come out, but yeah, we will see what can be done. जब मैं स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर रही थी, दिस वॉज अ वॉल, सो दिस इज द मेन एंट्रेंस एंड दिस इज द लिविंग रूम. और हम ढूंढ रहे थे एक ऐसी जगह जहाँ पर एक बेडरूम जो है उसका एक्सेस लिविंग रूम से हो. सो दिस वॉज अ बेडरूम और इसके बीच की जो दीवार थी उसको निकाल के हमने ग्लास पार्टीशन की है. नाउ वी कांट एंटर देयर बिकॉज इट्स ऑल फिल्ड एंड दिस इज द एरिया वेयर ऑल द डिजाइनर्स सिट. और यहाँ पर टेबल्स और सिस्टम है एंड यू हैव अ नाइस बुक शेल्फ इन द एंड. So when we used to stay here, तब हमने काफी सारी तब की किताबें भी हैं इसमें, कुछ नई किताबें भी है, but we've left it here because it looks nice. And let's go inside. Buddy is tired of shooting. ये एक कॉमन वॉशरूम है, स्टाफ वॉशरूम. सो हमने इस बैकड्रॉप के ऊपर वीडियो शूट किया, हर बैकड्रॉप के ऊपर शूट किया. सो दिस वाज द ऑफिस पार्ट. और इसके बाद एक्चुअली ये पैंट्री वाला हिस्सा भी ऑफिस का ही है. अभी इसको क्योंकि हम चेंजेस कर रहे हैं, वी रिमूव्ड ऑल दिस. So yes, in this space. Hi Jin. So for the longest time, this space has, I don't know, helped us do whatever that we did. So this was the last room और ये actually last वाली जो bedroom है वो है. और हम इतने टाइम से जब videos कर रहे थे बाहर और काम कर रहे थे, this was one room जहाँ पे हम लोग रह रहे थे literally. and यहाँ पर ना बेड वगैरह सब कुछ यहाँ से निकल गया है. सो ये जो एक टेबल था बाहर जो एक्चुअली खाना खाने के लिए सब लोग यूज करते हैं, एंड जो एक केबिन में चेस्ट ऑफ ड्रॉवर था उसको हमने यहाँ पे लाके रखा है. एंड सो देयर इज अ स्टेप अप एंड देयर इज अ वॉशरूम ऑन दैट साइड. नाउ ऑफ कोर्स वी वांट टू चेंज एवरीथिंग. ये जो वार्डरोब्स है वो यहाँ से अंदर जाएंगे एंड यू विल सी एवरीथिंग. वी वांट टू डिजाइन दिस एज अ नाइस बैकड्रॉप एंड चेंज द फ्लोरिंग, SPC flooring here, just like the outside area. So this is the space. In all the videos, this door was always closed and locked, so no one saw कि अंदर क्या क्या है. So probably this is the first time. That is because now we don't stay here, so I'm comfortable showing it to you. बहुत बातें की है मैंने, 1 घंटा I was talking more than an hour. So अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो नीचे मुझे कमेंट्स में बताओ. It would really mean the world to me that you chose to give this 1 hour of your life to watch this video, and it means a lot. Your time means a lot. It is valuable for me, and yeah, this love, this support means a lot. So अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन को प्रेस करना है और ऑल वीडियोस इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है. So yes, I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. मिलेंगे जल्द ही एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर. एंड या आई एम सुपर एक्साइटेड. आई एम डन विद द वीडियो. यस, ओके, मिलेंगे जल्द ही एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर. तब तक के लिए बाय.